प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। आखिर राहुल गांधी उसे कुर्सी बचाओ बजट क्यों बता रहे हैं? क्या बजट में सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए योजनाओं की घोषणा है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं? दोस्तों, इस बजट का असर बाजार पर क्या पड़ा है वो आप न्यूज 24 की इस खबर से देख सकते हैं, जो कहता है कि शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1200 अंक टूटा, निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये बजट आता है, बाजार में 1200 अंक की गिरावट आती है और निवेशकों को 10 लाख करोड़ का नुकसान। बजट में क्या है, आम इंसान के लिए क्या है? मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी का रिएक्शन आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में है, मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं, कुर्सी बचाओ बजट, appease allies, hollow promises to them at the cost of other states, appease cronies, benefits to AA। AA से मतलब आप समझ गए होंगे, दो उद्योगपति हैं, दोनों का नाम A से शुरू होता है। बेनिफिट्स टू AA with no relief to the common Indian। और तीसरी बात, कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। तीन बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। पहली बात, कुर्सी बचाओ बजट। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उन्हें किसी तरह से खुश रखो, मगर किसकी कीमत पर? दूसरे राज्यों की कीमत पर। और यही नहीं, अपने सहयोगी दलों को भी दो तो वो भी एक तरह से हल्की चीजें हैं, वो भी कोई पुख्ता चीजें नहीं है। दूसरी बात, अपीज क्रोनीज। क्रोनी कैपिटलिज्म पर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते रहे। याद कीजिएगा, सबसे पहला प्रहार उन्होंने किया था सूट बूट की सरकार, प्रधानमंत्री उससे बुरी तरह से हिल गए थे। और यहीं पर राहुल गांधी उसका जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बेनिफिट्स टू AA विद नो रिलीफ टू द कॉमन इंडियन। यानी AA, अंबानी, अडानी, उन्हें फायदा मगर आम इंसान को कोई राहत नहीं। तीसरी बात, कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। दोस्तों, कांग्रेस इस बजट के बारे में लगातार कह रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो युवाओं के लिए बात थी, महिलाओं के लिए बात थी, उस बात की घोषणा बजट में की गई है। और राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो पहले बजट थे, यानी 2014 से पहले, या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, उसी को कॉपी पेस्ट, उसी को नकल किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे नकलची बजट भी बताया है। मेरा यह कहना है दोस्तों, अगर कोई अच्छी चीज है और अगर सरकार उसका अनुसरण कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जद्दोजहद है कि हर कीमत पर मुझे अपनी सरकार बचानी है, वो दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था आंध्र प्रदेश के लिए जो घोषणाएं की गई थी। सुनते हैं। Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दिखाऊं, इस बजट में क्या बड़ी बातें हैं, इसका आपको इंतजार होगा। तो बहुत ही त्वरित अंदाज में, सरल भाषा में, जी हां, बजट को लेकर हवा यह होता है कि अमूमन जब बजट को लेकर लोग कार्यक्रम करते हैं ना, तो भाषा आसान नहीं होती है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसमें क्या क्या खास बातें हैं वो बतलाने वाला हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि टैक्स को लेकर, कर को लेकर सरकार ने किस तरह की रियायत की है, तो आपके सामने पूरी जानकारी। बजट में नई टैक्स रेजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। सुना आपने, 7,75,000 तक की अगर इनकम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। सबसे अहम बात जो यहां सामने उभर कर आ रही है दोस्तों, वो दिखाई दे रही है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सरकार ने किस तरह से नीतीश कुमार और
तेलुगु देशम पार्टी को खुश करने की कोशिश की है आपकी स्क्रीन पर। मोदी सरकार 3.0, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी। आज ही मैंने कार्यक्रम किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मगर अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन तमाम चीजों की घोषणा की गई। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे हैं, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए। आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, तो चलिए आपके स्क्रीन पर बजट में क्या क्या सस्ता हुआ। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हो गई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है। यही नहीं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है? एजुकेशन लोन के लिए, जी हां, एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली